और इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बहुचर्चित एकल पट्टे मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अनुमति नहीं दी। ट्रायल कोर्ट से निगरानी याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई है। शांति धारीवाल की ओर से प्रार्थना पत्र वापस लेने का अनुरोध किया गया था। शांति धारीवाल के ऑब्जेक्शन पर अब राज्य सरकार जवाब देगी। अलग अलग पक्षकारों की ओर से 6 प्रार्थना पत्र भी पेश किए गए। मामले में अब 19 मार्च तक अगली सुनवाई है, यानी कि 19 मार्च को अब अगली सुनवाई इसमें होगी। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की विशेष एकल पीठ ने ये बड़े आदेश दिए हैं। ये पूरा मामला बहुचर्चित एकल पट्टा मामले से जुड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट ने अनुमति नहीं दी है। ट्रायल कोर्ट ने निगरानी याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें कि शांति धारीवाल की ओर से प्रार्थना पत्र वापस लेने को लेकर विरोध किया गया था। शांति धारीवाल के ऑब्जेक्शन पर ही अब राज्य सरकार को जवाब भी देना होगा। अलग अलग पक्षकारों की ओर से 6 प्रार्थना पत्र भी पेश। मामले में अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की विशेष एकल पीठ ने ये बड़े आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय उपखंड के मातृकुंडिया में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री दोपहर मातृकुंडिया हेलीपैड पहुंचे। वहां से देव दर्शन करने के बाद जाट महासभा की श्री पशुपतिनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अखिल मेवाड़ क्षेत्रीय जाट समाज महासभा को संबोधित भी किया। इस दौरान काफी भीड़ भी देखने को मिली। उन्होंने मातृकुंडिया को धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ने को लेकर अपने कामों को भी गिनाया। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा स्थान है और इस स्थान की पहचान बने। हमारी सरकार इसके लिए भी काम करेगी कि इसको किस तरह से इस पवित्र स्थान को धार्मिक पर्यटक में जोड़ करके इसका विकास हो, जिससे यहाँ के लोगों का उसका फायदा हो। हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 60,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था। अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं। बची कुछ हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं। चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो या हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा अरब सागर की तरफ जाता है, उसको देवास स्कीम के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से और उसमें टनल के माध्यम से वो पानी आपके इस मातृकुंडिया बांध के माध्यम से पूरे राजस्थान को पानी मिले। ये भी व्यवस्था हमने की है, जिससे वो पानी यहाँ आ सके। कि हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने MOU किए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वायदा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे, 2027 तक किसान को बिजली दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की है। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट शामिल हुए। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से टीवी, रेडियो से लेकर सोशल मीडिया के जरिए देश भर में स्टूडेंट्स जुड़े हैं। जयपुर के कावेरी पथ मानसरोवर स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सहभागिता निभाई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, जिसको लेकर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को बहाल किया जाएगा। सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण जिलों को खत्म करने का काम किया। दरअसल डोटासरा सीकर कोर्ट परिसर के बाहर अभिभाषक संघ द्वारा चलाए जा रहे क्रमिक अंचर पर पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है।
हमारे बीच में आ रही थी, खड़े हो जाते थे, बट सिर्फ बबलू जी शर्मा है, रवि कुमावत कर्मी कंसन हमारे 5 अधिवक्तागण का चल रहा है और इस संघर्ष को और तेजी के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा हक जो शेखावाटी का है वो हक लेकर के रहेंगे। सीकर पुणे संभाग इनको करना पड़ेगा, नीमका थाना को जिला बनाना पड़ेगा। अन्य जिले भी प्रदेश में और जो संभाग खत्म किए गए उनके लिए भी मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे पार्टी की तरफ से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि मुद्दा जोशों से सदन के अंदर भी डोटासरा ने उठाया था। बहरहाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। जयपुर में दोनों निगम के एकीकरण और वार्ड संख्या कम करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। जयपुर जिला कलेक्टर पर यह जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो कि दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। वहीं प्रदर्शन के बाद जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर को एक करने की कवायद चल रही है, ये गलत है। इसको लेकर हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। राजधानी जयपुर के अंदर नगर निगम के जो एकीकरण की और वार्डों की संख्या कम करने की तैयारी नई सरकार कर रही है, क्योंकि ये फैसला पिछली कांग्रेस सरकार का था। उस दौरान 2 निगम बनाए गए थे, वार्डों को बढ़ा दिया गया था। तो लगातार कांग्रेस इस मामले का विरोध कर रही है और आज ग्राउंड जीरो पर उतर गई है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जयपुर जिला जो कांग्रेस है उसकी पूरी टीम यहाँ पर आ गई है, लगातार विरोध कर रही है। ग्राउंड जीरो पर आकर के ये मांग की जा रही है कि इस तरीके से जो है वार्डों का एकीकरण, दोनों निगमों का समायोजन नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सत्ता के विकेंद्रीकरण की जब की जाती है तो छोटे वार्ड होना जरूरी है। और अभी जो साधारण सभा हुई उसमें आपने भी देखा कि सिर्फ एक ग्रेटर नगर निगम था, उसमें मात्र 150 वार्ड थे। उस 150 वार्डों का भी इनको समय से विकास नहीं हो पाया। इनके खुद के पार्षदों ने किस तरीके से आरोप लगाए वो आपने और हमने देखे। इनकी आंतरिक कलह की वजह से ये जयपुर की जनता परेशान हो रही है। मुझे लगता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और 2 नगर निगम बने रहने चाहिए। आप लोगों ने निगम में भी तगड़ा हंगामा किया। जी देखिए, आज की तारीख में जयपुर की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और 250 वार्डों से जब ये 150 करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जयपुर के विकास को लेके कोई ना कोई संशय है। ये चाहते नहीं कि जयपुर की जनता के काम हो। और हमारी सरकार का विजन ये था कि छोटी से छोटी इकाई बने जयपुर नगर निगम की, ताकि आम जनता को सहूलियत मिले और उनकी जो समस्या है वो ऊपर तक आराम से पहुँचे, अफसरों तक पहुँचे और लोगों का समस्याओं का निराकरण हो। कांग्रेस पार्टी ने के अंदर 2 नगर निगम इसलिए बनाए थे जिससे कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला है। जो लोग परेशान होते थे उनकी परेशानी दूर हो। ये इनकी कंट्रोवर्सी है कि 2026 के अंदर जब विधानसभाएं बढ़ रही हैं, जब ये जो पार्षद हैं उनको कम कर रहे हैं, 250 से 150 करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल इनका उल्टा तरीका है। होड़ लग जाए करप्शन की तो सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो आप। जयपुर में 2 नगर निगम है, छोटे वार्ड है और इतना जबरदस्त इस 1 वर्ष में जितना करप्शन हुआ है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए की रोज की बजरी बीसलपुर से निकाल रहे हैं और बीजेपी के नेता निकाल रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों में दम है, मैंने पता किया, जांच की, आरोप बिल्कुल सही है। और बीजेपी के नेता बजरी निकाल रहे हैं, खुलेआम खेल हो रहा है, करप्शन हो रहा है। 7 करोड़ रुपया खा रिया है। पहले HSRP नंबर प्लेट में खा गए, बजरी में खा गए, दारू में खा गए, सब में खा गए। तो जब सिर्फ भ्रष्टाचार होगा तो अब तो 1 वर्ष से ज्यादा हो गया राजस्थान में और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में धमकी दे रहे हैं कि मुझे इलाज करना आता है। क्या इलाज करोगे? गुंडागिर्दी करोगे क्या? भाई साहब ये तो मत करो। आप मुख्यमंत्री हो, आप शासन की बात करो।